हेलो बच्चा पार्टी वंस अगेन वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी जी क्लासेस। तो बच्चों आज के इस नए वीडियो लेक्चर में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो बच्चों आज के इस नए वीडियो लेक्चर में यहाँ पर हम देखने वाले हैं प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9। तो बच्चों यहाँ से हमारा क्वेश्चन नंबर 9 लिखा गया है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि बच्चों आपको यहाँ पे दिया गया है tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 में आपको दो पार्ट दिए गए हैं। तो बच्चों यहाँ से हमारा पहला पार्ट लिखा गया है और यहाँ से बच्चों हमारा सेकंड पार्ट लिखा गया है। अब बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपने क्वेश्चन नंबर 9 को यहाँ पर अच्छी तरह समझते हैं कि भैया क्वेश्चन में हमें करना क्या है। तो बच्चों यहाँ पर आपको क्वेश्चन में सबसे पहले मेंशन किया गया है कि जो हम यहाँ पर त्रिभुज बनाने वाले हैं उस त्रिभुज का बच्चों यहाँ से नामकरण होगा ABC। और बच्चों क्वेश्चन में साफ साफ यहाँ पर बोला गया है कि जो हम समकोण त्रिभुज बनाएंगे वो बच्चों हमारा पॉइंट हो जाएगा B, जहां पर बच्चों हमारा क्या होगा, कोण 90 अंश का होगा। और इसी के आगे बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन बोला गया है कि यदि का मतलब बच्चों क्या होता है, क्वेश्चन में आपको कुछ ना कुछ चीजें गिवन दी गई हैं जिसके माध्यम से बच्चों आप क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 9 के फर्स्ट और सेकंड पार्ट को यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि जो हमारा tan A बराबर होता है बच्चों आपको दे रखा है 1/√3। अब बच्चों आपको पता है कि अगर यहाँ पर कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात दिया जाता है, जैसे बच्चों यहाँ पर आपको दिया गया है tan A बराबर 1/√3, तो इसका मतलब बच्चों ये होता है कि जो यहाँ पर हम समकोण त्रिभुज बनाने वाले हैं उसकी बच्चों यहाँ पर दो भुजाओं का मान दिया गया है। अब बच्चों कौन कौन सी भुजा का मान दिया गया है इसको ज्ञात करने के लिए बच्चों हम क्या करते हैं, जो लाल बटे कक्का का हमारा शॉर्टकट होता है उसी का यूज करके बच्चों क्या करेंगे, सबसे पहले पता करेंगे कि भैया जो हमारा tan A का यहाँ पर मान दिया गया है 1/√3, तो बच्चों यहाँ पर हमारा 1 किसका मान होगा और √3 किसका मान होगा। तो ये चीज बच्चों यहाँ पर हम समझने वाले हैं, वो बच्चों हम इसके सोल्यूशन में भी देखने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पर आगे क्वेश्चन बोला गया है, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। बच्चों यहाँ से हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट दिया गया है जिसमें बच्चों आपको यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया है sin A इंटू बच्चों आपको दे रखा है cos C प्लस बच्चों यहाँ पे दे रखा है cos A इंटू यहाँ पर sin P। तो बच्चों यहाँ पर आपको समझना है कि भैया अगर यहाँ पर हमारा sin A है तो इनके बीच में बच्चों क्या होता है, डाट होता है, जिसका मतलब बच्चों क्या होता है, गुणा होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 9 के फर्स्ट पार्ट में लिखा गया है sin A इंटू cos C प्लस बच्चों यहाँ पे दे रखा है cos A इंटू यहाँ पर आपको दे रखा है sin C। इसी प्रकार से बच्चों यहाँ पर आपका सेकंड पार्ट दिया गया है cos A इंटू यहाँ पर बच्चों क्या हो जाएगा cos C माइनस यहाँ पर आपको दे रखा है sin A इंटू आपको दे रखा है पर sin C। तो बच्चों इन्हीं दोनों का हमें क्या करना है, पर मान ज्ञात करना है। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज की रचना करने वाले हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम लिखेंगे अपना सोल्यूशन। तो यहाँ से बच्चों हमारा क्या होता है, इसका हल स्टार्ट हो जाता है। और ये बच्चों हमारा बहुत अच्छा क्वेश्चन होने वाला है क्योंकि ये क्वेश्चन जनरली बच्चों क्या होता है एमसीक्यू में या आपको यहाँ पर 2 नंबर में बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको हर एक चीजें हर एक पॉइंट अच्छी तरह समझाने वाला हूँ। अगर बच्चों आपको इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग कोई समस्या होती है तो भैया नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप जरूर बताइए। आपका जो कमेंट होगा बच्चों को अगले वीडियो लेक्चर में यहाँ पर कवर किया जाएगा और आपके सारे डाउट भी यहाँ पर कवर किए जाएंगे। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज की रचना करने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे, साइड में अपना यहाँ पर समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। तो बच्चों ये हमारे क्या हो जाएगा, एक समकोण त्रिभुज हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन में आपको साफ साफ बोला गया है भैया जो हम यहाँ पर समकोण त्रिभुज बनाए हुए हैं इस त्रिभुज का बच्चों नाम क्या लिखना है। तो क्वेश्चन में आपको बोला गया है ABC। तो बच्चों यहाँ पर आपको सबसे पहले समझना है भैया समकोण त्रिभुज हम कहाँ पर दिखाने वाले हैं, जो बच्चों हमारा 90 अंश का होने वाला है। तो बच्चों क्वेश्चन बोला गया है जो हमारा B पॉइंट होगा यहाँ पर आपका 90 अंश का कोण बनने वाला है। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपना B पॉइंट लिख लेंगे और यहाँ पर जो हमारा कोण होगा ये बच्चों कितना हो जाएगा, 90 अंश का हो जाएगा, जिसको बच्चों हम क्या कहेंगे, समकोण त्रिभुज कहेंगे। अब बच्चों यहाँ पर हम मानते हैं ये हमारा पॉइंट हो जाएगा A और ये बच्चों हमारा क्या हो गया B हो गया और यहाँ पर जो हमारा पॉइंट होगा इस पॉइंट को हम C मान लेंगे। अब बच्चों यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले अपना त्रिकोणमितीय अनुपात लेके चलने वाले हैं। जो बच्चों को क्वेश्चन में दिया गया है tan A बराबर कितना है 1/√3। तो बच्चों यहाँ से हम लिखेंगे इसका सोल्यूशन। तो यहाँ से बच्चों हम लिखेंगे tan A बराबर यहाँ पर बच्चों आपका हो जाता है 1/√3। अब बच्चों आपको पता है कि इसको हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब यहाँ से बच्चों हम लिखते हैं जैसा कि हम यहाँ पर जानते हैं। तो यहाँ बच्चों लिखेंगे जैसा कि हम जानते हैं। अब बच्चों क्या जानते हैं, आपने यहाँ पर पढ़ा है भैया लाल बटे कक्का। तो बच्चों यहाँ पे हम साइड मेंशन कर देते हैं, आपने ये वाला शॉर्टकट यहाँ पे पढ़ रखा है जिसकी मदद से बच्चों हम क्या करते हैं, समकोण त्रिभुज की भुजाओं का यहाँ पर अनुपात पहचानते हैं। तो बच्चों यहाँ से हम लिखेंगे लाल बटे कक्का। अब बच्चों आप सभी लोग जानते हो L बाई हमारा के क्या होता है, साइन थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात होता है और A बाई के बच्चों हमारे क्या होता है, कॉस थीटा का होता है और L बाई हमारा A जो होता है वो tan थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। अब भैया आपको चेक करना है कि क्वेश्चन में हमारा थीटा क्या चला है। तो बच्चों यहाँ पर थीटा का मान क्या दे रखा है A। तो बच्चों यहाँ पे हम लिखेंगे tan A बराबर क्या हो जाएगा, L बाई A हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ से हम लिखेंगे tan A बराबर क्या हो जाएगा, L बाई A हो जाएगा। अब बच्चों हम इसको क्या करेंगे, समीकरण नंबर
2 मान लेंगे। अब बच्चों आप देख रहे हैं जो हमारा समीकरण नंबर 1 है इसमें लिखा गया है tan a बराबर कितना चल रहा है 1/√3 है। तो बच्चों उसी प्रकार से आप यहाँ पे देख रहे हैं जो हमारा tan a बराबर है वो हमारा क्या होता है l/a के बराबर होता है। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 की यहाँ पर हम आपस में क्या करेंगे तुलना कर देंगे, और जैसे बच्चों हम तुलना करेंगे तैसे जो हमारे यहाँ पर समकोण त्रिभुज बना हुआ है ABC, इनकी दो भुजाओं का मान आपको आसानी से मिल जाएगा। तो बच्चों अगर अभी तक आप सभी लोगों ने इसका प्रीवियस वीडियो लेक्चर नहीं देखा जिसमें मैंने बच्चों आपको इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग हर एक बेसिक कंसेप्ट हर एक बेसिक पॉइंट के बारे में बताया है, तो भैया सभी का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप सभी लोग जाकर के हर एक बेसिक पॉइंट हर एक बेसिक कंसेप्ट को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो बच्चों आपको हर एक टेक्नोमेट्री का जो भी क्वेश्चन होने वाला है वो आपको अच्छी तरीके से क्लियर होता जाएगा और आपको हर एक पॉइंट हर एक चीजें अच्छी तरह से समझ आने वाली है। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 की आपस में तुलना करने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ से हम लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना करने पर तो बच्चों आप देख रहे हैं कि जो हमारा समीकरण ए है इसमें बच्चों हमारा क्या होता है tan a बराबर होता है 1/√3 के। तो बच्चों यहाँ पर आप देख रहे हैं समीकरण नंबर जो हमारा 2 है इसमें क्या होता है tan a बराबर होता है l/a के। तो बच्चों अगर इसका क्या यहाँ पर ये बाएं पक्ष के बराबर है तो दाहिना पक्ष बच्चों क्या होता है दाहिने पक्ष के यहाँ पर बराबर हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जो हमारा क्या होता है 1/√3 होता है ये बच्चों हमारा बराबर हो जाएगा l/a के। तो बच्चों यहाँ से आप क्या करते हैं समकोण त्रिभुज की दो भुजाओं का मान ज्ञात कर लेते हैं। अब बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लेंगे। तो इसको बच्चों हम क्या करते हैं यहाँ पर इस तरीके से बॉक्स में बंद कर लेंगे। अब बच्चों आप देख रहे हैं l हमारा किसके बराबर है 1 के बराबर है। तो बच्चों यहाँ पर आपको देखना है भैया थीटा हम कहाँ से लेके चल रहे हैं। भैया आपको यहाँ पे थीटा मेंशन किया गया, थीटा हमारा क्या हो जाएगा a हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर जो हमारा पॉइंट चल रहा है इस पॉइंट को बच्चों हम क्या करेंगे यहाँ पर थीटा मान लेंगे, और यहीं से बच्चों हम देखेंगे कि जो हमारा इसके सामने भुजा है उस भुजा का नाम क्या हो जाएगा BC। तो बच्चों ये भुजा हमारी क्या हो जाएगी लंब हो जाएगी। तो यहाँ पर बच्चों आपको लंब का मान कितना मिलता है 1 मिलता है। तो यहाँ पर हम बच्चों मेंशन करेंगे कि लंब का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। और बच्चों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो हमारा आधार है वो बच्चों कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा। तो भैया आप जानते हो कि 90 के सामने जो हमारी भुजा है AC ये बच्चों हमारी क्या होगी कर्ण होगी, और कर्ण को बच्चों हम क्या करते हैं यहाँ पर इस तरीके से K से निरूपित करते हैं। इसी का बच्चों हमें क्या करना है यहाँ पर मान ज्ञात करना है। तो बच्चों आपको पता है आधार का मान कितना चल रहा है √3। तो बच्चों आपको पता है अगर यहाँ पर हमारा कोण A के सामने जो भुजा है उस भुजा का नाम है BC, तो बच्चों हमारे क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा। तो बच्चों ये वाली हमारी भुजा है AB ये हमारी क्या हो जाएगी आधार हो जाएगी, और आधार को बच्चों हम क्या करेंगे यहाँ पर इस तरीके से √3 से मेंशन कर देंगे। अब बच्चों आपको यहाँ पर क्या होता है समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं मिल जाती हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमारी क्या तीसरी भुजा नहीं मिलती है जो बच्चों यहाँ से हमारे क्या होता है कर्ण होता है। अब बच्चों इस भुजा को ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं बाबा पाइथागोरस को लगाते हैं, और उनकी मदद से यहाँ पर हम क्या करते हैं समकोण त्रिभुज की तीसरी भुजा को ज्ञात कर लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम लिखने वाले हैं त्रिभुज ABC में समकोण त्रिभुज बच्चों आपको दे रखा है b बराबर यहाँ पे 90 अंश। तब बच्चों हम क्या करेंगे पाइथागोरस यहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ से हम लिखेंगे त्रिभुज ABC में कोण B बराबर बच्चों हमारे कितना हो जाएगा 90 अंश। तो यहाँ बच्चों हम लिखेंगे तब पाइथागोरस थ्योरम से, जिसको बच्चों हम शॉर्टकट में PGT कहते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से। अब बच्चों यहाँ पर आपको लिखना है भैया कर्ण हमारा क्या हो जाएगा AC। तो यहाँ से हम लिखेंगे AC का स्क्वायर इक्वल टू बच्चों हमारे क्या हो जाएगा यहाँ पर लंब का स्क्वायर। तो लंब बच्चों हमारे क्या हो जाएगा यहाँ पर BC। तो बच्चों आप यहाँ पर पहले लंब लिख सकते हैं या बच्चों आप पहले आधा लिख सकते हैं, दोनों में से कोई भी चीजें आप लिख सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हम क्या करने वाले सबसे पहले आधार को लिखने वाले हैं। तो यहाँ बच्चों हम लिखेंगे AB का स्क्वायर प्लस बच्चों हमारे क्या हो जाएगा यहाँ पर BC का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिखेंगे BC का स्क्वायर। अब बच्चों हम क्या करते हैं यहाँ पर सबका मान रखने वाले हैं। तो बच्चों आपको कर्ण का मान निकालना है। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा AC स्क्वायर, और बच्चों आपको पता है AB। तो AB बच्चों हमें कितना देखा है √3। तो यहाँ पर हम रखेंगे √3, और यहाँ पर हो जाएगा पूरे का होल स्क्वायर प्लस बच्चों यहाँ पे आपको रखा है BC। तो BC का मान बच्चों कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 पूरे का होल स्क्वायर। अब बच्चों इसको हम क्या करते हैं थोड़ा सा यहाँ पर आगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से बच्चों हम लिखेंगे AC पूरे का होल स्क्वायर, और बच्चों आपको पता है स्क्वायर से हमारा क्या हो जाएगा रूट यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों आपको मान मिल जाएगा 3, और बच्चों आप जानते हो 1 का स्क्वायर हमारा कितना होता है 1 होता है। तो यहाँ पर बच्चों लिख देंगे 1 हो जाएगा, और इन दोनों को आपस में जोड़ लेंगे। तो 3 में 1 जोड़ेंगे बच्चों कितना हो जाएगा यहाँ पर 4 हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा AC का होल स्क्वायर। अब बच्चों आपको कुछ नहीं करना है, जो हमारा 4 है इसको हमें क्या करना है वर्ग के रूप में लिखना है। तो बच्चों आप सभी लोग जानते हो कि जो हमारा 4 होता है वो 2 की पावर 2 के बराबर होता है। तो बच्चों इसको हम क्या करते हैं वर्ग के रूप में इस तरीके से व्यक्त करने वाले हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम क्या करेंगे 4 की जगह पर 2 की पावर 2 लिखने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ से हम लिखेंगे 2 की पावर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, जिसको बच्चों आप कहते हो 2 की घात 2। और यहाँ से बच्चों हमारे क्या चल रहा है AC पूरे का होल स्क्वायर चल रहा है। अब बच्चों आपको पता है इधर भी हमारा क्या है स्क्वायर है, इधर भी क्या है स्क्वायर है। तो स्क्वायर से स्क्वायर भैया क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये भैया इसको आपस में क्या करेगा कतल कर देगा, और यहाँ से बच्चों क्या मिल जाएगा भैया AC का मान मिल जाएगा। तो AC पर बच्चों कितना मिल जाएगा 2 मिल जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों हम क्या करेंगे कर्ण का
मान लिख देंगे तो के बराबर बच्चों हमारे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो बच्चों इस तरीके से हम क्या करते हैं यहाँ पर समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं को ज्ञात कर लेते हैं। अब बच्चों यहाँ पर आपको देखना है कि जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है इसका फर्स्ट पार्ट में बच्चों कौन कौन से त्रिकोणमितीय अनुपात चल रहे हैं। तो बच्चों आप यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पर हमारा साइन ए चल रहा है और यहाँ पर हमारा कॉस सी चल रहा है। तो भैया आपको यहाँ पर पता होती है कि साइन और कॉस चल रहा है लेकिन यहाँ पर थीटा का मान चेंज है। तो बच्चों में क्या करना है, एक बार साइन का मान निकालना है ए से और एक बार बच्चों में क्या करना है कॉस का मान निकालना है ए से। उसके बच्चों क्या करेंगे हम यहाँ पर साइन का मान निकालेंगे सी से और उसी के बाद बच्चों क्या करेंगे यहाँ पर कॉस का मान निकालेंगे सी से और उन सभी का मान उठा करके यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में रखने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ तक पहले आप सभी लोग अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। अब आपको हम समझाने वाले हैं किस तरीके से हम साइन और कॉस का मान यहाँ पर ज्ञात करने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ तक आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। तो बच्चों यहाँ तक आप सभी लोगों ने अच्छी तरह से नोट कर लिया होगा। अब भैया हम यहाँ पे ज्ञात करने वाले हैं कॉस ए और यहाँ पर साइन ए का मान और इसी प्रकार से बच्चों हम क्या करेंगे यहाँ पर कॉस सी और साइन सी का मान ज्ञात करने वाले हैं। तो बच्चों आपको यहाँ पर अनुपात पता होता है कि भैया जो हमारा साइन का अनुपात चलता है उसको बच्चों हम क्या करते हैं यहाँ पर एल बाई के से लिखते हैं। तो यहाँ बच्चों हम लिखेंगे जो हमारा साइन का त्रिकोणमितीय अनुपात होता है तो बच्चों यहाँ से हम लिख देंगे साइन थीटा क्योंकि हमारा ये फॉर्मूला है। तो यहाँ बच्चों हम लिखेंगे साइन थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात होता है एल बाई के, जिसको बच्चों आप क्या करते हैं यहाँ पर लक्ष्मीकांत के नाम से याद रखते हो। ये बच्चों हमारे क्या होता है इसका शॉर्टकट होता है। तो बच्चों अब हम क्या करने वाले हैं सबसे पहले ए पॉइंट से यहाँ पर निकालने वाले हैं साइन का और यहाँ पर कॉस का मान। तो बच्चों आपको पता है कि साइन का हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात कितना होता है एल बाई के होता है। तो इसी के बदले बच्चों क्या करते हैं यहाँ पर कॉस का लिख देंगे। तो कॉस बच्चों हमारे क्या हो जाएगा कॉस थीटा बराबर बच्चों इसका आप अनुपात याद रखते हो अर्जुन कुमार के नाम से। तो यहाँ पर बच्चों हम लिखने वाले हैं अर्जुन का मतलब क्या हो जाएगा ए और यहाँ पर कुमार का मतलब बच्चों क्या हो जाएगा के हो जाएगा। तो इसका त्रिकोणमितीय अनुपात आपको मिल जाता है ए बाई के। तो इन्हीं दोनों की मदद से बच्चों क्या करने वाले हैं कॉस ए और यहाँ पर क्या करने वाले हैं साइन ए और साथ साथ बच्चों क्या करने वाले हैं कॉस सी और साइन सी का मान ज्ञात करने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम सबसे पहले निकालते हैं भैया साइन ए का मान। तो यहाँ बच्चों हम लिखेंगे साइन ए। अब बच्चों यहाँ पर हमारे क्या चल रहा है साइन ए चल रहा है। थीटा पे भैया आपको ध्यान रखना है, अगर थीटा आप गलत करोगे तो पूरा क्वेश्चन यहाँ पर गलत हो जाएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि थीटा भैया आपका सबसे मेन होने वाला है। जो फॉर्मुला हम यूज करने वाले हैं वो फॉर्मुला बच्चों हमने क्या किया बॉक्स में इस तरीके से करके यहाँ पर लिख दिया है। इस चीज को बच्चों आपको यहाँ पर ध्यान रखना है और इसी के माध्यम से हम क्या करने वाले हैं फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट को यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। तो बच्चों हम क्या करते हैं सबसे पहले थीटा देखते हैं भैया हमारा पॉइंट कौन चल रहा है ए। तो भैया हम ए से देखने वाले हैं। तो यहाँ पर बच्चों क्या करेंगे सबसे पहले लंब का मान निकालेंगे उसके बाद कर्ण का मान निकालेंगे। तो भैया आप देख रहे हैं यहाँ पर भी हमारे क्या चल रहा है कर्ण चल रहा है और यहाँ पर भी हमारा क्या है कर्ण है। तो भैया कर्ण का मान दोनों में क्या होगा सेम होगा, सिर्फ ऊपर का मान क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। तो यहाँ बच्चों हम देखेंगे ए पॉइंट से साइन का त्रिकोणमितीय अनुपात। बच्चों हम क्या करेंगे सबसे पहले लंब का मान निकालेंगे। तो लंब का मान बच्चों कितना हो जाएगा एक हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिखेंगे एक और बच्चों कर्ण का मान आपको पता है कितना चल रहा है दो। तो यहाँ से हम लिख लेंगे दो। इसी प्रकार से बच्चों हम क्या करेंगे यहाँ पर कॉस ए का मान निकालेंगे, इसी के साइड में लिखेंगे। तो यहाँ से बच्चों हमारे क्या हो जाएगा कॉस ए। अब बच्चों आपको पता है यहाँ पर के का मान क्या होता है एक जैसा होता है। तो यहाँ पर बच्चों हम क्या करेंगे के की जगह पर लिख देंगे दो। और बच्चों यहाँ पर आपको पता है कि कॉस में हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है ऊपर ए चलता है नीचे यहाँ पर के चलता है। तो भैया ए का मतलब क्या हो जाएगा आधार। अब बच्चों आपको पता है कि अगर हम ए से देख रहे हैं तो इसके सामने जो हमारी भुजा है उस भुजा का नाम है बी सी। तो बच्चों हमारा क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा। तो ए बी वाली यहाँ पर भुजा बच्चों हमारी क्या हो जाएगी आधार हो जाएगी और आधार का मान बच्चों कितना मिल जाएगा √3 मिल जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे हम लिख देंगे √3। इसी प्रकार से बच्चों हम क्या करने वाले पर साइन सी और यहाँ पर कॉस सी का मान ज्ञात करने वाले बच्चों यहाँ से हम लिखेंगे साइन सी का मान। तो बच्चों यहाँ से हमारा हो जाएगा साइन सी। अब ये आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारा थीटा क्या हो गया चेंज हो गया। तो हम बच्चों क्या करेंगे यहाँ पर पॉइंट जो लेंगे वो सी वाला पॉइंट लेंगे। तो बच्चों सी वाला पॉइंट हमारा यहाँ पर लिखा गया है। तो बच्चों इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे हाईलाइट करेंगे। अब बच्चों हम सबसे पहले निकालने वाले हैं साइन सी का त्रिकोणमितीय अनुपात। तो बच्चों आपको पता है अगर थीटा हमारा ये है तो इसके सामने जो हमारी भुजा है उस भुजा का नाम है ए बी। तो बच्चों ये वाली भुजा हमारी क्या हो जाएगी लंब हो जाएगी और लंब का मान बच्चों कितना मिल जाएगा √3 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिखेंगे √3। और बच्चों आपको पता है कर्ण का मान कितना हो जाएगा दो। तो यहाँ से हम लिखेंगे कर्ण बराबर कितना आ जाएगा दो। इसी प्रकार से बच्चों हम क्या करेंगे यहाँ पर कॉस सी का मान निकालेंगे। तो बच्चों यहाँ से हम लिखेंगे कॉस सी। तो बच्चों आपको ध्यान रखना है कि हम यही वाला अनुपात यहाँ पर यूज कर रहे हैं। तो भैया अब हमें क्या करना है पर सी पॉइंट से देखना है। तो सी पॉइंट के सामने बच्चों हमारी कौन सी भुजा है ए बी। तो बच्चों ये हमारे क्या हो जाएगा यहाँ पर लंब हो जाएगा और सी बी वाली भुजा बच्चों हमारी क्या हो जाएगी यहाँ पर आधार हो जाएगी। तो आधार का मान बच्चों कितना हो जाएगा एक हो जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों हम लिखेंगे आधार की जगह पर एक हो जाएगा। और बच्चों आपको पता है कर्ण का मान कितना चल रहा है दो। तो यहाँ पे हम देंगे कर्ण की जगह पर दो। अब बच्चों हम इन्हीं का मान क्या करने वाले हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 9 के फर्स्ट पार्ट में यहाँ पे रखने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ तक सबसे पहले आप सभी लोग अच्छी तरह नोट कर लीजिए क्योंकि बच्चों हम यहाँ पर एक साथ में फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट दोनों को सॉल्व करने वाले हैं। बच्चों यहाँ तक एक बार आप सभी लोग अच्छी तरह नोट कर लीजिए। अगर आपको कोई डाउट हो कोई समस्या हो तो भैया नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप जरूर बताइए। तो चलिए बच्चों अब हम यहाँ पर क्या करते हैं जगह करते हैं और जगह करने के बाद बच्चों हम क्या करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट यहाँ पर एक साथ हम सॉल्व करने वाले हैं। तो बच्चों इसको यहाँ पर हम लिखा रहने देंगे क्योंकि इसकी हमें जरूरत होने वाली है। इधर का पूरा पार्ट बच्चों हम क्या करते हैं यहाँ पर इरेज करते हैं। तो
तो बच्चों अब हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। बच्चों इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 9 का यहाँ पर फर्स्ट पार्ट नोट करने वाले हैं और उसके बाद बच्चों यहाँ पर हमने जो वैल्यूज निकाल रखा है साइन ए साइन सी कॉस सी, इन्हें सभी वैल्यूज को उठा करके बच्चों हम क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 9 के फर्स्ट पार्ट और यहाँ पर सेकंड पार्ट में रख करके इन सभी का मान ज्ञात करने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 9 का यहाँ पर फर्स्ट पार्ट नोट करेंगे और उसके बाद बच्चों हम क्या करते हैं, इन सभी वैल्यूज को उठा करके यहाँ पे रखेंगे और उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो भैया यहाँ से देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 9 का जो हमारा फर्स्ट पार्ट है इसका मान यहाँ पर कितना आने वाला है। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 9 का यहाँ पर फर्स्ट पार्ट नोट करेंगे। तो बच्चों यहाँ से हमारा हो जाएगा फर्स्ट पार्ट और यहाँ पर इसका फर्स्ट पार्ट चल रहा है साइन ए डॉट बच्चों हमारे क्या चल रहा है यहाँ पर कॉस सी प्लस बच्चों यहाँ से हमारे चल रहा है कॉस ए और डॉट बच्चों यहाँ से हमारे क्या चल रहा है साइन सी। अब बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले साइन ए का मान रखने वाले, भैया यहाँ से साइन ए का मान चल रहा है 1/2, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे साइन ए की जगह पर 1/2 रखने वाले हैं। अब बच्चों आपको पता है जैसे यहाँ से हमारा डॉट हटता है तो डॉट का मतलब बच्चों क्या होता है गुणा का चिन्ह, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे इस तरीके से गुणा का चिन्ह लगा लेंगे। अब इसके बच्चों हमारा चल रहा है कॉस सी, तो कॉस सी का मान बच्चों हमारे क्या है 1/2 है, तो यहाँ से हम लिखेंगे कॉस सी का मान 1/2 और बीच में बच्चों हमारे क्या चल रहा है प्लस चल रहा है, तो ये वाला प्लस हमारा यहाँ पर ऐसे ही आ जाएगा। अब बच्चों हम क्या करेंगे यहाँ पर कॉस ए का मान रखने वाले हैं, तो भैया कॉस ए का हमारा मान चल रहा है √3/2, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कॉस ए का मान √3 यहाँ से हो जाएगा 2 और ये डॉट बच्चों हमारा हटेगा तो यहाँ पर गुणा का चिन्ह आ जाएगा। अब इसी प्रकार से बच्चों हम क्या करेंगे साइन सी का यहाँ पर मान रखेंगे, तो साइन सी का मान चल रहा है √3/2, तो यहाँ से हम लिखेंगे √3/2। अब बच्चों आप सभी लोग यहाँ पर जानकारी होती है कि अगर हमारा बीच में क्या होता है गुणा का चिन्ह होता है तो ऊपर का गुणा ऊपर होता है और नीचे का गुणा नीचे हो जाएगा। इसी प्रकार बच्चों यहाँ पर हो जाएगा ऊपर का गुणा ऊपर और नीचे का गुणा नीचे, तो बच्चों 1 का गुणा 1 से होगा तो यहाँ पर 1 आ जाएगा और 2 का गुणा 2 से करेंगे तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। बीच में हमारा प्लस चला है, ये प्लस यहाँ पर एज इट इज यहाँ पर आ जाएगा। अब बच्चों आपको पता है अगर दो संख्याएं आपस में क्या होती है रूट में होती हैं और इन दोनों का गुणा करते हैं तो रूट से रूट बच्चों हमारे क्या होता है कैंसिल होता है, तो यहाँ पर आपकी संख्या जाएगी 3 और नीचे का गुणा बच्चों नीचे से करेंगे तो यहाँ पर 2 का गुणा 2 से होगा तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। अब बच्चों आपको पता है नीचे का हमारा हर क्या है आपस में बराबर है, तो ऊपर की संख्याएं आपस में प्लस में क्या होती हैं जुड़ जाती हैं, तो यहाँ पर बच्चों हम इसको हम ऐसे लिखेंगे 1 प्लस कितना जाएगा 3 और नीचे बच्चों हमारे कितना जाएगा 4, तो 3 में बच्चों हम क्या करेंगे 1 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर हमारा जाएगा 4, तो डिवाइड बाई बच्चों कितना जाएगा 4। अब बच्चों आप देख रहे हैं अंश और हर आपस में क्या है बराबर है, तो बच्चों ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर बच्चों आपको क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन मिल जाएगा, जो बच्चों इसके यहाँ से मान होता है 1। तो बच्चों इस तरीके से हम क्या करेंगे यहाँ पर आंसर लिख लेंगे। अब जैसे बच्चों हमने क्या किया फर्स्ट पार्ट को सॉल्व किया उसी प्रकार से हम इसका सेकंड पार्ट यहाँ पर देखने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं थोड़ी सी लाइन कर लेते हैं, उसके बाद बच्चों हम क्या करेंगे इसका सेकंड पार्ट नोट करेंगे और नोट करने के बच्चों क्या करेंगे इन सभी वैल्यूज को उठा करके यहाँ पे रखेंगे और इसका सोल्यूशन देखने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ से हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट, तो भैया यहाँ से इसका सेकंड पार्ट चल रहा है कॉस ए डॉट बच्चों हमारे क्या चल रहा है कॉस सी माइनस यहाँ से बच्चों हो जाएगा साइन ए और डॉट बच्चों हमारे क्या हो जाएगा यहाँ पर साइन सी। अब बच्चों यहाँ पर आपको सभी का मान बड़े ध्यान से रखना है, अगर आप मान रखने में गलती कर जाओगे तो भैया पूरा क्वेश्चन यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर हमें क्या करना है सबसे पहले cos a का मान रखना है, तो भैया cos a का हमारा मान चल रहा है √3/2, तो यहाँ पर हम लिखेंगे √3/2। अब बच्चों आपको पता है यहाँ से डॉट हटेगा तो यहाँ पर गुणा का चिन्ह आएगा। अब बच्चों हम क्या करेंगे cos c का मान रखेंगे, तो भैया cos c का हमारा मान चल रहा है 1/2, तो यहाँ से हम लिखेंगे 1/2 बच्चों बीच में हमारा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर हम रखेंगे साइन ए का मान, तो साइन ए का बच्चों हमारा मान कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा और यहाँ पर बच्चों हमारे क्या जाएगा डॉट हटेगा तो गुणा का चिन्ह आएगा और साइन सी का मान हमारा कितना चल रहा है √3/2। तो बच्चों यहाँ से हम लिख देंगे √3/2। अब बच्चों आपको पता है अगर हम 1 से किसी भी संख्या में गुणा करते हैं तो वही संख्या यहाँ पर हमारी आ जाती है, तो यहाँ पर हमारा जाएगा √3 और नीचे गुणा बच्चों क्या हो जाएगा नीचे हो जाएगा तो यहाँ पर 4 आ जाएगा और यहाँ पर हमारा माइनस चलेगा तो ऊपर का गुणा ऊपर हो जाएगा तो यहाँ से जाएगा √3 और नीचे गुणा नीचे से होगा तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। अब बच्चों आप देख रहे हैं ये हमारा प्लस में है ये हमारा माइनस में है, दोनों के बच्चों क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर बच्चों क्या हो जाएगा सेकंड पार्ट का जो हमें सोल्यूशन मिलता है कितना जाएगा 0 हो जाएगा। तो बच्चों इसी तरीके से हमारे क्या होता है क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो बच्चों आप सभी लोग को आज की वीडियो कैसे लगी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा। अगर आपको इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग कोई समस्या होती है तो भैया आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आएगा उस वीडियो के बच्चे आपको सारे डाउट यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो बच्चों आज की वीडियो हम इसी पेंट करते हैं, अब मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले वीडियो लेक्चर के साथ में। अगर आप सभी लोग को आज की वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा।